गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। कल मैंने आपको हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें मैंने आपको कल संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ाया था। और भी जो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज मैं उन अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आपके सामने लेके आई हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ उसके बारे में। सबसे पहला है हमारा IMF। IMF जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी जो शुरुआत है वो जुलाई 1944 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1944। 7 सदस्य जो है इसके अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ज्यादातर डिसीजन में इनका हाथ रहता है। सबसे ज्यादा जो वोट है वो अमेरिका को प्राप्त है, उसके जापान, फिर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, फिर इटली, फिर कनाडा। और इसका जो सचिवालय है वो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, टोटल सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है? 189। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका बेसिकली काम क्या होता है? जितनी भी कंट्री होती है जो इसके सदस्य देश हैं 189, अगर उन्हें किसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे हम एक एग्जांपल लें, हम कोई चीज खरीदते हैं, चाहे हम घर बना रहे हो या फिर शादी कर रहे हो या कोई चीज खरीद रहे हो, तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं? पैसे हम कहाँ से लेके आते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं? बैंकों से लोन लेते हैं। हमारे देश में हमें बैंक लोन देंगे, पर जब देश को जरूरत होगी पैसों की तो वो किससे लोन लेगा? तो वो लेता है IMF। ठीक है, ये लोन देता है और फिर इसके द्वारा ही देश की उसको चलाया जाता है। ये बहुत सारे और भी काम करता है, मतलब एक तरह से पैसा दे के मदद करता है, उन कंट्रियों की आर्थिक सहायता प्रदान करता है, ताकि जो जितने देश हैं उन सब वो सारे जो है वो विकास कर सके अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट दूसरा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी शॉर्टकट फॉर्म होती है ILO। ILO की स्थापना 7 अप्रैल 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1919 में। जो कि इसके सदस्य देशों की संख्या 187 है। और इसका भी जो वो है कहाँ पर है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का क्या काम होता है कि जो भी कामगार होते हैं, जो रोजगार होना है, जो काम करते हैं लोग, तो उन्हें कितने घंटे काम करना चाहिए, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, और जो भी जैसे मान लो एक, चाहे वो एक मजदूर हो या ऑफिस में काम करने वाला हो या सरकारी कर्मचारी हो, तो उनके लिए भी उन्हें भी कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी चाहिए, इतने घंटे 5 से 7 घंटे काम करें, कम से कम इतने तो पैसे मिले ही मिले। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो कि एक मजदूर को, एक काम करने वाले को जरूरत होती है। तो अंतरराष्ट्रीय तीसरा हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसलिए हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाते हैं। अभी इस महीने ही हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया है। इसका भी मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मेन काम क्या होता है? जितनी दवाइयां हैं, जितने इंजेक्शन, जैसे अभी कोविड हुआ था, तो कोविड के समय भी जो है उस कोविड को जैसे महामारी घोषित करना विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ये काम भी WHO का होता है। और WHO जो है वो जैसे किसी देश में आपदा भी आ जाती है, वो हॉस्पिटल खोलने के लिए दवाइयां मुहैया कराती है, लोगों को देती है, ताकि वो बीमारी से निकल सके। या कोई ऐसी महामारी हो गई है जिसका इलाज, जैसे उसका अभी जो हमारा कोविड हुआ था, कोविड में शुरू में समझ में ही नहीं आ रहा था डॉक्टर को कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, तो उसमें भी WHO ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसके बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, 1995 में। WTO का भी मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके सदस्य, इसकी संख्या 164 है, 164। कितनी है टोटल? 164। ठीक है, WTO का काम क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, यानी कि जो भी, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, चीन है, ये और भी जितनी कंट्रियां, उनके साथ कैसे व्यापार होगा, कैसे व्यापार करना है, उसके लिए जैसे जो टैक्सेस होते हैं
मुक्त व्यापार है या टैक्सेस है, जो भी उनसे उनसे संबंधित जितने नियम कानून सब बनते हैं वो उसका काम क्या कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन करता है। ठीक है। उसके बाद आता है यूनेस्को। यूनेस्को जो है वो उसकी स्थापना 16 नवंबर 1946 में हुई थी। टोटल इसमें जो देश हैं वो 194 हैं। कितने देश हैं टोटल? 194 देश हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस। इसका यूनेस्को का मेन काम शिक्षा संस्कृति से रिलेटेड काम करती है। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, हर काम को शांतिपूर्ण तरीके, सारे जो जितने भी हम ये सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं इसमें सबके काम एक तरह से जो बटे हुए हैं, पर काम ये यही बोलते हैं कि हम हर काम को शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, किसी भी उसमें लड़ाई को जो है इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। इसकी स्थापना जो है वो 1863 में हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी वो होती है ICRC बोलते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस होता है इसका काम बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लो किसी कंट्री में युद्ध शुरू हो गया है, युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में आपको पता है जब युद्ध होता है तो जो जीतता है सिर्फ उसी, ये नहीं होता कि उसको जान माल की हानि ना हो, या जो हार रहा है, हार या जीत कुछ भी हो, दोनों को ही जान माल दोनों की हानि होती है। तो जो जैसे मान लो कहीं ये है जो युद्ध के समय में मान लो वहां पर लोगों को खाने पीने की चीजों की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, तो उन सबको ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जो है ये सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। उसके बाद आपका आता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे आप दक्षेस बोलते हो, सार्क बोलते हो। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। जितनी हमारी दक्षिण की कंट्रियां हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, ये सब कंट्रियां आती हैं। इनका काम क्या है? आपसी सहयोग से, कि दक्षिण के जितने देश हैं आपसी सहयोग से इनका सबका आर्थिक विकास होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास करना। ठीक है। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो ये जितने सदस्य देश हैं ये आपस में मिलकर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपना इनका सारे कंट्रियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास होगा और सारे काम ये शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना काफी है। कल मैं फिर आपके साथ हाजिर होंगे अपनी एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तो आप मुझे इसी तरह सपोर्ट और बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो।